प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो लोकसभा में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के बहुत से सांसद ऐतराज पर ऐतराज करते रहे, व्यवस्था का सवाल उठाते रहे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूलिंग भी सत्ता पक्ष में दी और राहुल गांधी पर एक तरह से नियमों पर बोलने की शर्त लगाई कि आप नियमों के आधार पर बोलिए। आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे? भारत और चीन का ऐसा कौन सा राज है जिससे सत्ता पक्ष को सामने आने में दिक्कत हो रही थी? ये राहुल गांधी के शब्द हैं कि ये डरते क्यों हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद पर सवाल उठाते हैं। और आखिर मैं 4 पंक्तियां एक मैगजीन की पढ़ दूंगा या एक किताब की पढ़ दूंगा तो उससे आखिर ऐसा क्या हो जाएगा? क्यों नहीं मुझे पढ़ने देना चाहते? आखिर राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे? दरअसल राहुल गांधी 2019 से 2022 के बीच में भारत की जो थल सेना के जो चीफ रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे, उनकी एक अप्रकाशित किताब का कुछ अंश पढ़कर बताना चाह रहे थे। तो राजनाथ सिंह ने पहले कहा कि किताब प्रकाशित नहीं हुई तो उसका आप जिक्र नहीं कर सकते। स्पीकर साहब ने व्यवस्था दे दी कि हाँ भाई आप जिक्र नहीं कर सकते। उस किताब में आखिर ऐसा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो लोकसभा में हुआ थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं। फिर कैरावान मैगजीन में उस किताब से संबंधित कुछ अंश छपे थे, उसका जिक्र राहुल गांधी ने करना चाहा तो तब कहा गया कि रक्षा मंत्री और फिर गृह मंत्री की तरफ से कि आप मैगजीन का भी जिक्र नहीं कर सकते। फिर राहुल गांधी ने कहा कि चलिए एक चीन के 4 टैंक थे जो कैलाश रिज की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये कहा गया कि ये कपोल कल्पना है, इनको कैसे पता 4 टैंक थे, इनको कैसे पता कि अगस्त में ये 4 टैंक, तारीख भी बता दूं 31 अगस्त को ये टैंक भारत के कैलाश रिज पर जो लद्दाख में है वहां भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो स्पीकर साहब ने भी ये व्यवस्था दे दी। जब ये नरवणे की किताब पेंगुइन ने छापी थी, पब्लिश की थी, सामने नहीं आई थी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिव्यू के लिए दी गई थी और रिव्यू करने में भी कई महीने एमओडी ने लगा दिए थे। किताब पहले भी दी गई थी, पांडुलिपि भेजी गई थी एमओडी को जनरल नरवणे के अनुसार, जिस पर फैसला लेने में कई महीने लग गए। फिर इस बीच किताब आ गई, उसके अंश पीटीआई ने जारी किए, उसके कुछ अंश इंडियन एक्सप्रेस ने छापे, उसके कुछ अंश कैरावान मैगजीन ने छापे। उसके बाद रक्षा मंत्रालय हरकत में आया और तब से ये किताब एक और आर्मी के अधिकारी हैं विज साहब, उनकी करगिल पर किताब थी, वो भी प्रकाशित नहीं हो पाई थी। और इनकी ये किताब थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये भी आज तक किसी के सामने आई नहीं है। तो कैरावान मैगजीन में लिखा क्या था? क्योंकि हम कैरावान मैगजीन का वंश तो आपको पढ़ के सुना सकते हैं, क्योंकि हम ना तो संसद में बैठे हैं, ना कोई ऐसी रूलिंग है और ना ही कैरावान मैगजीन के उस अंश पर, उस प्रति पर, उस अंक पर रोक लगाई गई थी। तो जनरल नरवणे कहते हैं कि 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 बजे उनके पास लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फोन आता है, जो लद्दाख क्षेत्र में तैनात थे, कि चीनी टैंक रेचिन लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल नरवणे इस पर एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत
और विदेश मंत्री जयशंकर को फोन मिलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे लिए क्या हुक्म है, मेरे लिए क्या ऑर्डर्स है, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो तीनों की तरफ से जवाब ये मिलता है कि आपको गोलाबारी नहीं करनी है, फायर नहीं खोलना है जब तक कि until it is cleared from the very top। वेरी टॉप का मतलब रक्षा मंत्री से ऊपर, यानी प्रधानमंत्री। मोटे तौर पर आप यही अंदाजा लगा सकते हैं। 9:10 पर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फिर फोन आता है जनरल नरवणे के पास कि हम क्या करें। कैलाश रेंज जिस पर भारत की सेना काबिज थी, जो थोड़ी ऊंचाई पर है, उससे 1 किलोमीटर, बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर चीन का टैंक रह गया है। उसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी ने भी नहीं बताया, उनको बोलने नहीं दिया गया। और चलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी हम नहीं जाते हैं। लेकिन थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नारवणे ने 3 चीजों पर की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनकी बात हुई थी। जब मई, जून, जुलाई में जो लद्दाख क्षेत्र में डोकलाम और गलवान क्षेत्र में झड़पें हुई थी, चीन की जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उनसे झड़पें हुई थी, तो रक्षा मंत्री से बात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हो गई और आप आजाद हैं, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, जो चाहो वो करिए। तो ये तो थल सेना अध्यक्ष भारतीय सेना के पक्ष की बात थी। ये तो मोदी जी के पक्ष की बात थी कि उन्होंने सेना के काम में जरा भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नरवणे ने कहा था कि मई 2020 में लद्दाख क्षेत्र में, गलवान डोकलाम क्षेत्र में पेट्रोलिंग पोस्ट 15, पेट्रोलिंग पोस्ट 17A को लेकर विवाद हुआ था चीन की सेना के साथ। फ्लैग मीटिंग हुई थी, ये मसला सुलझ गया था, पीएलए पीछे हट गई थी। लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को लेकर पीएलए ने पीछे हटने से इनकार कर दिया था, अपने 2 टेंट वहां लगा दिए थे। तो सेना को यह आभास हुआ कि ये चीन वाले ये 2 टेंट पीछे हटाने वाले हैं नहीं, तो भारतीय सेना ने भी फैसला कर लिया कि हम भी वहीं टेंट लगाएंगे। तो बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में एक टीम गई, टुकड़ी, झड़पें हुई, गोलाबारी तो नहीं हुई दोनों तरफ से, लेकिन मुक्कों का इस्तेमाल हुआ, डंडों का इस्तेमाल हुआ। डंडों में जालीदार कंटीले तार लगे हुए थे, उसके जरिए एक दूसरे पर हमला हुआ और पत्थर फेंके गए। तो इन झड़पों में भारत के 5 सैनिक शहीद हुए और कईयों को ऊपर ऊंचाई से नीचे ठंडे पानी की जो नीचे छोटी सी नदी टाइप बह रही थी वहां गिरा दिया गया। तो वो 15 हाइपोथर्मिया और उसकी वजह से ऊंचाई से जो गिरे तो चोट लगने से शहीद हुए थे। भारतीय सेना का दावा था कि उन्होंने चीन के 40 सैनिक मार गिराए, लेकिन चीन ने इसे कभी स्वीकारा नहीं। ऑस्ट्रेलिया की एक वेबसाइट ने उस समय एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने तब स्वीकारा था कि उनके 4 सैनिक ही मारे गए थे। अब जो चीज इंडियन एक्सप्रेस में अंश छप चुके, जो चीज पीटीआई में कुछ छप चुका, कैरावान में छप चुका, जो सार्वजनिक है वहां से हटाया नहीं गया है। अभी भी आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे तो कैरावान में वो हिस्सा देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं। उसको लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं लाना चाहती थी सरकार? क्या इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन पर जब ये लोकसभा में डिबेट हुई थी तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि ना तो कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा, ना कोई घुसा है, ना कुछ इस तरह की बातें की थी, ना कोई आया था, ना कोई आया है। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे थे तो उससे तो इसका दूसरा मतलब निकलता है। तो क्या ये वजह थी? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। खैर, आपने बहस तो देख ही ली। आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, या राहुल गांधी जो कह रहे थे उनको कहने देना चाहिए था? अपने रिप्लाई में राजनाथ सिंह या प्रधानमंत्री इसका विस्तार से जवाब दे सकते थे। या यूं कहा जाए कि चीन के साथ भारत अपने व्यापारिक रिश्ते बड़ी तेजी से सुधारने में लगा है,
शी जिनपिंग से मिलकर भी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ट्रंप से डील नहीं हो रही, ट्रंप की नाराजगी है, तो भारत चीन से दोस्ती में दरारें नहीं डलवाना चाहता, इसीलिए वो इस बहस से बच रहा था। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। आप में से कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि अगर भारत और चीन के बीच में आर्थिक रिश्ते बेहतर हो रहे हैं तो फिर राहुल गांधी को ये बात कहने की क्यों जरूरत थी। लेकिन इन्हीं राहुल गांधी की एक फोटो चीन के किसी अधिकारी के साथ छप जाती थी तो चाइनीज राहुल गांधी कौन कहता था? चाइनीज राहुल गांधी भी बीजेपी के लोग ही कहते थे। चलिए, शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।